गुड मॉर्निंग 10th क्लास। देखो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कराया है जिसमें मैंने 1.3 अभी आपको नहीं कराई है, वो अभी आप लोग नहीं करोगे, बाद में कराऊंगी मैं आपको। अब है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आप लोग ऑलरेडी 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो, 8th में भी पढ़ चुके हो। पॉलिनोमियल क्या होता है? जो एक पूरी इक्वेशन होती है, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ लीनियर इक्वेशन होती हैं, कुछ क्वाड्रेटिक होती हैं, कुछ क्यूबिक होती हैं। जर्नल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल भी होती है, मतलब चाहे अल्फाबेट्स में होती है, चाहे वो ए के फॉर्म में हो, चाहे वो बी की फॉर्म में हो पूरी इक्वेशन, चाहे एक्स की फॉर्म में हो, ठीक है। एक्स वाई जेड आर एस टी इन सब की फॉर्म में हो सकती है। बेसिकली हमें मैथ में ज़्यादातर एक्स वाई जेड इन सब की फॉर्म में ज़्यादा यूज होती है। तो ये जर्नल फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब पॉलिनोमियल, अब देखो तीन चीजें हैं। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री 1 इज कि एक्स की पावर मैक्सिमम 1 हो, मतलब ये वाली टर्म ना हो और खाली ये वाली टर्म हो, तो मतलब ऐसी इक्वेशंस जो होती हैं वो होती हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसमें मैक्सिमम डिग्री 2 होती है, वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब कि इस तरीके की फॉर्म में जिसमें 2 की भी हो, 2 हो ना हो, 1 हो ना हो, लेकिन x की पावर मैक्सिमम 3 जरूर हो। ये दोनों होंगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन x की पावर तो 3 है मैक्सिमम। मैक्सिमम टर्म देखते हैं हम। तो जर्नल फॉर्म जो होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी, वेयर ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई नंबर नहीं होगा तो मतलब 1 होगा हमेशा, और प्लस के साइन वो 1 के आगे प्लस होगा तो आप नहीं लिखोगे कि +1, आप हमेशा माइनस साइन को प्रेफर करते हो। माइनस साइन अगर किसी नंबर के साथ होता है तो वो उस नंबर के साथ आता है, ठीक है। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, सेकंड इसके अंदर जो टॉपिक है वो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस मतलब जैसे कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी है, उसमें आपने एक्स की 2 वैल्यूज निकाली हैं, उसको बोलते हैं, ये आपने 9th क्लास में फैक्टराइजेशन किया है, वही चीज है यहाँ पर कि अगर आपने x की 2 वैल्यू निकाल दी तो उनको जीरोस बोल दिया। जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिन जीरोस को हम अल्फा और बीटा, दिस इज कॉल्ड अल्फा एंड दिस इज कॉल्ड बीटा। ये बीटा का सिंबल है, ये अल्फा का सिंबल है। तो जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स वैल्यू ऑफ x और एनी अदर वेरिएबल इन विच इक्वेशन इज देयर, मतलब कि या तो x की वैल्यू या फिर जिसकी फॉर्म में भी इक्वेशन आपको दी हुई है उसकी वैल्यू अब निकाल रहे हो क्वेश्चन के अंदर, तो वो होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बाय सॉल्विंग द इक्वेशन यू विल गेट द जीरो। सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए आपने स्प्लिटिंग अप मेथड किया होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देके आपको बताती हूँ। ये इक्वेशन है आपके पास, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको फैक्टराइज करना है तो हम हमेशा मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का मतलब ये 8 किन 2 नंबर्स को प्लस या माइनस करके आता है, और वही 2 नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए। मतलब आपको ये चीज देख, 6 नहीं आना चाहिए, 6 इंटू 2 मतलब 12। अगर यहाँ 1 होता तब तो हम सिर्फ इसी नंबर को अपने माइंड में सोचते। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 के अलावा जो भी नंबर होगा उस नंबर से इस लास्ट नंबर को अपने माइंड में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। जैसे इस तरीके से ये मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 12। अब आपको ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके तो 12 आए, लेकिन प्लस या माइनस करके 8 आए। तो आप यहाँ उस नंबर के फैक्टर्स लिख लो। पहला फैक्टर तो यही हो गया 6 2 ज़ा 12, दूसरा फैक्टर हो गया 4 3 ज़ा 12, ठीक है। अब देखो 4 और 3 को प्लस करके या माइनस करके 8 नहीं आ सकता, लेकिन 6 और 2 को
प्लस करके 8 आ सकता है मतलब, और 6 और 2 को मल्टीप्लाई करके 12 भी आ सकता है मतलब, इसका ये वाला फैक्टर आप यूज करोगे यहाँ पर। अब यह -8 है मतलब कि अब आपको ये पता करना है कि 6 और 2 के आगे कौन कौन से साइन आए। तो देखो -8 दोनों को प्लस करना है, और माइनस माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है, मतलब दोनों के आगे माइनस का साइन आएगा। पहली टर्म एज इट इज रहेगी, लास्ट टर्म एज इट इज रहेगी, सिर्फ इस टर्म को स्प्लिटिंग करोगे। इसको क्या लिखोगे, -6x और -2x इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हो, एक तो x और एक 2 क्यों कॉमन लिया, क्यों, क्योंकि 2 का फैक्टर जो है वो 6 भी है, कहाँ पर, 3 पर। तो यहाँ ब्रैकेट में ये बचा एक x -3। अब ये माइनस का साइन एज इट इज। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2, x कॉमन नहीं है क्योंकि इसके पास x नहीं था, तो x एज इट इज, और ये माइनस और प्लस मिलके -2 3 6, तो यानी कि 3 यहाँ आ गया। हमेशा ये ब्रैकेट वाली टर्म सेम आनी चाहिए, अगर ये सेम नहीं आ रही है कॉमन लेके तो आप कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक कर रहे हो। तो पहला फैक्टर तो इन दोनों में एक ये ही हो गया, और दूसरा फैक्टर बचा हुआ होगा ये जो लास्ट के नंबर्स हैं, 2x -2 इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपने, एक 2x -2 को 0 के इक्वल रखना है, और एक x -3 को, x -3 तो 0 के इक्वल रखा, ये इधर -3 दूसरी साइड जाके प्लस हो गई, और इधर पहले 2 गया उधर, और फिर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर डिवाइड में गया, 2 से 2 कैंसिल 1, x इक्वल टू 1 पहला 0 दैट इज कॉल्ड अल्फा, और x इक्वल टू 3 दूसरा 0 दैट मीन्स बीटा। Here zeros are 1 and 3. These two values of x are called zeros of the polynomial. और अब देखो इसके अंदर a क्या है, क्वेश्चन के अंदर 2, b क्या है, विद साइन लोगे, प्लस का नहीं, हमेशा माइनस वाला, -8, एंड c इज कांस्टेंट नंबर। तो इस तरीके से आपने जीरोस निकालने हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक टॉपिक और आता है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। रिलेशन क्या होता है, पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस, दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दो ही चलते हैं। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है -b अपॉन a के, यानी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, याद रखना। और अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन a, ऊपर कांस्टेंट टर्म, नीचे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अभी सपोज इन प्रीवियस एग्जांपल ही मैं आपको बताऊंगी, अल्फा की वैल्यू आई थी 1 और बीटा की वैल्यू आई थी 3, और a b c की वैल्यू आपने लिखी थी 2 -8 और 6, वही यहाँ रख दो फॉर्मूले में वेरीफाई करने के लिए, वेरिफिकेशन। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a, ये सम का फॉर्मूला है। अल्फा की जगह जो अल्फा आया प्लस बीटा की जगह जो बीटा आया, इक्वल टू माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है जो फॉर्मूले में लिखना है, और b की वैल्यू क्या थी हमारी -8, वो वैल्यू आपने यहाँ रख दी -8 ब्रैकेट में। 2 a की वैल्यू क्या थी 2, अब इन दोनों को प्लस करके 4 आया तो इधर भी 4 आना चाहिए तभी वेरीफाई होगा। माइनस से माइनस कैंसिल, इस 2 से 8 कैंसिल, 4 पे तो दोनों इक्वल आ गए। इसी तरीके से अल्फा और बीटा को सॉल्व करना है, c अपॉन 8, अल्फा था 1 बीटा था 3, 1 इंटू 3 3, ये तो सॉल्व हो गया। c की वैल्यू क्या थी, c की वैल्यू आप देखो क्या थी, c की वैल्यू थी 6, ठीक है, और a की वैल्यू थी 2, 2 के टेबल पे 6 की कटिंग हो गई, कितने पे 3 पे, तो दोनों ये भी आ गए, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। सबसे पहले आप जीरोस निकालते हो और उसके बाद वेरीफाई करते हो, ये है प्रोसीजर आपका पॉलिनोमियल की। एक्सरसाइज 2.2 का 2.1 मैं आपको समझा देती हूँ, ये बुक में ही करनी है, और उसके बाद जो नोटबुक में करनी है वो करनी है आपने 2.2। देखो ये 2.1 में क्या है, द ग्राफ इज इक्वल टू y इक्वल टू px फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। इसमें सिर्फ बताना है, कैसे बताओगे, y इक्वल टू px है, मतलब कि आपने ये देखना है कि जो ये लाइन आ रही है तो आपकी x और y वाली लाइन है जो ग्राफ में होती है, ये लाइन कितने पे कट कर रही है, x पर, एक पे भी नहीं, ये x पे जा ही नहीं रही है, ये y वाली पे जा रही है दूसरी लाइन, इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर जीरोस कितने हैं, 0, कोई भी नहीं है। अब यहाँ पर x की लाइन ये है
और ये ग्राफ जो कट हो रहा है एक्स पे कितने पॉइंट पे हो रहा है, 1 पॉइंट पे, यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। इस एग्जाम्पल में इसमें देखो इस एक्स पे कितनी बार कट हो रहा है, एक, ये, दूसरा ये और तीसरा ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये वाई पे था, 1 2 3। यहाँ पर x की बात पूछ रहे हैं तो आपने x की काउंट करनी है। अगर यहाँ y की बात पूछते तो यहाँ x होता, तब आप y वाली इक्वेशन देखते। यहाँ पर कितने हो गए नंबर ऑफ जीरो, 3। इसी तरीके से यहाँ नंबर ऑफ जीरो 2, यहाँ 1 2 3 4 और यहाँ 1 2 3। तो ये आपने नोटबुक में ही करने हैं। अब एक्सरसाइज 2.2 पे आ जाओ, जो मैंने अभी आपको समझाया, फैक्टराइजेशन और उसका पॉलिनोमियल का वेरिफिकेशन करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन में करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन देम, द जीरो एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, इन सबको फैक्टराइजेशन करनी है, वैल्यू निकालनी है और उसके बाद उनका वेरिफिकेशन करना है। पहला पार्ट मैं आपको बताती हूँ, ये देखो, x² - 2x - 8, वही 8 के फैक्टर्स माइंड में सोचो, 4 2 8 और 4 में से अगर हम 2 माइनस करें तो 2 भी आ जाएगा। अब हमें ये देखना है 4 के आगे माइनस का साइन लें या 2 के आगे माइनस का साइन लें, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। और बड़े नंबर का साइन, ये चीज़ें आपने याद रखनी है, बड़े नंबर का साइन जो होता है वो आता है, तो 4 के आगे हम माइनस का साइन लेंगे और 2 के आगे प्लस का, तभी प्लस माइनस माइनस होगा। ये नंबर एज इट इज रहा, ये नंबर एज इट इज रहा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 2, यानी x - 4 और ये x + 2 = 0। एक बार x - 4 0 के इक्वल, एक बार x + 2 0 के इक्वल। ये 2 यहाँ प्लस था, उधर जाके माइनस हो गया, दैट मीन्स बीटा। और ये -4 था, उधर जाके क्या हो गया, प्लस का 4, यानी अल्फा की वैल्यू आ गई 4। अब आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई में दोनों करने हैं, प्रोडक्ट भी और मल्टीप्लीकेशन, सम भी। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। आप a b c की वैल्यू पहले ही लिख लोगे क्वेश्चन में से। a की वैल्यू ही देखो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -8, ये आप पहले ही लिख लोगे। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा की वैल्यू 4 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई, -2, तो -2 को ब्रैकेट में रखोगे, इक्वल टू फॉर्मूले का माइनस, और ये ब्रैकेट में क्यों रखा, क्योंकि b के आगे भी माइनस था, -2 अपॉन c की वैल्यू, सॉरी सी है नहीं यहाँ पर, a की वैल्यू 1। 4 में से 2 गया, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 आ गया, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, ये भी 2 आ गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा c/a, 4 इंटू -2 और इधर c की वैल्यू क्या थी, -8 और a की वैल्यू 1, 4 2 8 -8 इक्वल टू -8। अब ये मैंने फर्स्ट पार्ट कराया है, सेकंड पार्ट आप खुद करोगे, थर्ड पार्ट आप खुद करोगे इसका। ठीक है, थर्ड पार्ट में मैंने आपको पहले ही बताया, इसको पहले सही करके लिख लेना, 6x² - 7x - 3। ये पूरी मतलब पहले x² की टर्म होनी चाहिए, फिर x की और फिर नंबर। ये इक्वेशन आ गई है आपके पास। अब इसको आप फैक्टराइजेशन करोगे, लेकिन यहाँ 1 नहीं है, तो सबसे पहले अपने माइंड में 6 को उस नंबर से, लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, फिर देखोगे कि कौन से 2 नंबर्स लेके आने हैं। अब मैं आपको इसका फोर्थ पार्ट बता रही हूँ और फिफ्थ पार्ट बता रही हूँ, सेकेंड, थर्ड और सिक्स्थ, ये आप खुद करोगे। देखो फोर्थ पार्ट में क्या है, 4u² + 8u। यहाँ तो तीसरी टर्म है ही नहीं, आप बोलोगे कोई बात नहीं, अगर जो नहीं है वो 0 है, यानी c की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 8 है और a की वैल्यू 4 है। अब इन दोनों को फैक्टर करने के लिए हम इन दोनों में देखो कॉमन दिख रहा होगा आपको, एक तो u कॉमन है और एक 4 कॉमन है। 4 और u कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, u और यहाँ बचा 2 इक्वल टू 0। एक बार 4u 0 के इक्वल और एक बार u + 2 0 के इक्वल। 4u 0 के इक्वल मतलब u की वैल्यू 0, क्योंकि अगर उधर जाके डिवाइड होगा तो भी 0 ही बनेगा, दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू 0। और यहाँ पर u + 2 है तो उधर जाके -2, यानी बीटा की वैल्यू -2। a की वैल्यू 4 बताया आपको मैंने, b की वैल्यू 8 और c नहीं है तो c की वैल्यू 0। वेरिफिकेशन में अल्फा प्लस बीटा वही फॉर्मूला लगाया, देखो दोनों इक्वल आ गए। इसी तरीके से प्रोडक्ट किया अल्फा इंटू बीटा 0 और 0 अपॉन किस नंबर, वो भी 0, तो ये भी आपका 0 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आपने बाकी के पार्ट्स करने हैं, जो आपको पार्ट्स नहीं आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इसी तरीके से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं और जो पार्ट नहीं आएंगे वो मैं आपको
बताऊंगी। और जो ये वाला पार्ट मैंने आपको बोला रूट वाला पार्ट है जो, ये भी इसमें कोई टफ नहीं है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, और जो बी की वैल्यू है वो आपने √15 लेनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था √15 इंटू √15 क्या होता है, 15 होता है। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जो मैं आपको 9th क्लास में बता चुकी हूँ, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो आप ट्राई करना, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स, जो नहीं होगा वो मैं आपको बताऊंगी।